वो राग में भी शिव है, वो विराग में भी शिव है, वो शमशान में भी शिव है, वो समाधि में भी शिव है। जहाँ प्रेम है, जहाँ भक्ति है, वहाँ भोलेनाथ है। भगवान शिव के जन्म की कथा बहुत समय पहले की बात है। यह तब की बात है जब न यह पृथ्वी थी, न आकाश, न तारे थे और न ही समय का कोई माप था। केवल एक निराकार, निर्विकार, असीम ब्रह्मा तत्व था, शांत, स्थिर, अनंत। उसी ब्रह्मा से निकली एक अद्भुत ऊर्जा जो थी सहार की शक्ति, तप की अग्नि, योग का महासागर। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जिन्हें भोले बाबा, महादेव, पशुपति, रुद्र, शंकर, नीलकंठ आदि अनेक नामों से पुकारा गया। शिव का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, अर्थात उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। न वे किसी से जन्मे, न किसी से उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी चाही, तब उन्होंने ध्यान में बैठकर यह सोचा कि सृष्टि की गति तब तक नहीं चलेगी जब तक उसमें निर्माण, पालन और सहार तीनों शक्तियां न हो। तभी ब्रह्मा के ध्यान से रुद्र का प्राकट्य हुआ। यही रुद्र आगे चलकर महादेव शिव कहे गए। शिव ने स्वयं को हमेशा विरक्त, सन्यासी, सरल और सच्चे रूप में रखा। वे कभी राजसी वस्त्र नहीं पहनते, न सोने के महल में रहते। उनकी वेशभूषा साधारण थी, शरीर पर भस्म, गले में नाग, जटाओं में गंगा और त्रिनेत्र वाला चेहरा। उनके वाहन नंदी बैल थे और वे कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते। उनकी आंखें अर्धनिमीलित, जैसे आधे संसार को देख रही हो और आधे में समाधि हो। शिव एक तरफ है, विनाशक, त्रिनेत्र से जलाने वाले, तांडव करने वाले, तो दूसरी ओर है भोले, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाने वाले। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अब बात करें उनके परिवार की। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, ब्रह्मा जी ने अपने मन से सती नाम की कन्या उत्पन्न की, जो शिव को पति रूप में चाहती थी। सती ने कठोर तप किया, शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। लेकिन उनके पिता दक्ष को यह विवाह मंजूर नहीं था। एक बार दक्ष ने यज्ञ रखा और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह बहुत अपमानजनक लगा और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया। इससे सृष्टि डगमगा गई। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया और जहां जहां वे अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ बने। सती ने बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर। उन्होंने भी शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और विवाह स्वीकार किया। उनका विवाह संसार के सबसे दिव्य और अलौकिक विवाहों में गिना जाता है। अब शिव और पार्वती के 2 पुत्र हुए। एक कार्तिकेय, मुरुगन, स्कंद, जो देवताओं के सेनापति बने। 2 गणेश जी, जो शिव पार्वती के घर में बने मिट्टी के पुतले से उत्पन्न हुए थे। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने गणेश से कहा कि कोई भीतर न आए। शिव आए और गणेश ने उन्हें रोका, तो शिव ने क्रोध में उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती के कहने पर उन्होंने हाथी का सिर लाकर उन्हें जीवन दान दिया और सर्वप्रथम पूज्य बना दिया। शिव को किसी की पूजा की जरूरत नहीं, वे तो तपस्वी हैं। लेकिन फिर भी वे भक्त के एक फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं, जो सच्चे मन से मेरा नाम ले, मैं उसके साथ हूं। जब देवता असुरों से हार जाते हैं, जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब संत और भक्तों की रक्षा करनी होती है, तब शिव अपना रौद्र रूप लेते हैं। उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया, अंधकासुर का नाश किया,
और कालकूट विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत से पहले कालकूट विष निकला जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जला सकता था। तब सभी देवता शिव के पास दौड़े। शिव ने बिना एक पल गवाए वह विष पी लिया, लेकिन उसे गले में रोक लिया ताकि न तो उसे निगले और न उगले। तभी से उनका गला नीला हो गया। शिव का तांडव नृत्य सहार का प्रतीक है, लेकिन जब वह नृत्य प्रेम से होता है तो उसे आनंद तांडव कहते हैं। शिव का डमरू ब्रह्मा को वेद सिखाता है। उनका त्रिशूल तीनों लोकों की शक्ति है, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल। भोले बाबा संसार के इकलौते ऐसे देव हैं जो किसी भी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भूत, पिशाच, नाग, राक्षस, देवता, मनुष्य सब उनके भक्त हैं। वे जाति पांति नहीं देखते, धन नहीं देखते, बस भक्ति देखते हैं। भोले बाबा की महिमा का वर्णन करना असंभव है। वे आदि भी हैं, अनंत भी। उनके जैसा कोई नहीं। वो राग में भी शिव है, वो विराग में भी शिव है। वो शमशान में भी शिव है, वो समाधि में भी शिव है। हर हर महादेव।